Yes, namaste. This is Dr. Jyoti Joshi, live from Joshi Panchakarma Clinic, Panvel. So basically हम लास्ट 2-3 दिन से देख रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा हीट वेव चालू हो गई है और विच इज़ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। पंदेल का टेम्परेचर 43 डिग्री एंड इवन करजत साइड में 45 डिग्री तक है। पूरे महाराष्ट्र में जनरली मतलब एक हैवी टेम्परेचर होता ही है, बट इतनी ज़्यादा है कि उष्माघात होने के चांसेस है और उष्माघात की वजह से मतलब मृत्यु होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो बेसिकली उसमें एज एन आयुर्वेदा के जीवन शैली से या आयुर्वेदा के तरीके से आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हो, बिकॉज बाहर जाना, काम करना, ये सारी चीज़ें हम सब लोगों को करनी है। बाहर क्लाइमेट इतना एक्सट्रीम है या जो भी है, बट काम करना तो हम सबको ही है। काफ़ी लोग जो मार्केटिंग में हैं या काफ़ी लोग जो सेल्स में हैं या इवन शॉप्स में हैं, वो शॉप बंद तो नहीं रख सकते। दोपहर के टाइमिंग में भी शॉप बंद रखना कुछ घंटों के लिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। काफ़ी जैसे एसी में काफ़ी टाइम हम लोग रह सकते हैं, बट जैसे अभी क्लिनिक में मेरे एसी है, बट घर के हॉल में एसी हो ज़रूरी नहीं है। हम कंटिन्यूस एसी में नहीं रह सकते, वो हमारे बॉडी के लिए भी सही नहीं है। सो ऐसी अवस्था में इतने ज़्यादा इसके लिए आयुर्वेदा में क्या बताया गया है। सो मैं हमेशा जब लाइव वीडियोस करती हूँ तो उसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऋतुचर्या, दिनचर्या, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बोलती हूँ। सो ऋतुचर्या, तो ऋतुचर्या आयुर्वेदा में मतलब जैसे हम लोग 3 जनरली सीजन्स बोलते हैं, वैसे आयुर्वेदा में ऋतु बताए गए हैं और षट ऋतु बताए गए हैं और उसको वापस 2 इसमें डिवाइड किया गया है। तो मतलब जैसे षड ऋतु है तो उसमें जो अभी फिलहाल चल रहा है दैट इज ग्रीष्म ऋतु। तो आदान काल और विसर्ग काल, तो मतलब विसर्ग मतलब जो देता है और आदान मतलब ले लेता है। सो ऐसे डिवाइड किया गया है। सो जैसे षड ऋतु बताए गए हैं, जैसे वसंत, शिशिर, शरद ऋतु, वैसे ही ग्रीष्म ऋतु बताया गया है। सो ग्रीष्म ऋतु के लिए आयुर्वेदा में क्या बताया गया है, सो आई विल रीड फ्रॉम अष्टांग हृदय, क्योंकि मैं सिर्फ अपने हिसाब से बोलूँ उससे अच्छा ग्रंथ क्या बोलते हैं आयुर्वेदा की, ये आप सब तक पहुंचाना मेरा मतलब मुझे लगता है कि दैट इज माई मोटो। सो लेट मी रीड। तीक्ष्णांशुर अति तीक्ष्णांशुर ग्रीष्मे संक्षिप अतीव यत् प्रत्यहम क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते। मतलब ग्रीष्म ऋतु में तीक्ष्णांशु मतलब जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य का तेज है, वो संसार के जलीय तत्वों को सुखा देता है। अभी हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे जो पानी है, जो धरण एरिया है, ये सब में डैम में वगैरह वो कितना कम हो गया है, तो पानी को सुखा देता है। और उसके बाद में उसके बाद में जिसके कारण शरीरस्थ जलीय अंश कफ धातु भी क्षय होने लग जाता है। तो शरीर में वात, पित्त, कफ, हम ये 3 तरीके से मतलब ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स है। तो कफ धातु का भी क्षय होने लग जाता है। फलता, जब कफ धातु का क्षय होने लग जाता है तो वात दोष की वृद्धि हो जाती है, शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। इसीलिए इस ऋतु में लवण मतलब बहुत ज्यादा जो सॉल्टेड चीजें हो, सॉल्टेड चीजों में क्या होगा, तो जैसे पैकेट फूड हो गया जिसमें हम चिप्स बोल रहे हैं, जैसे नवरात्रि थी तो काफी लोग चिप्स लेके खा रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टेड होते हैं, या फिर सॉल्टेड चीज़ों में हम चाइनीज़ आइटम बोल सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा जो सॉल्टी चीज़ें हैं, पैकेट फूड हो गया या फिर जैसे मैंने बताया, तो जो सॉल्टी चीज़ें हैं, लवण, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में कटु मतलब जो तीखी चीज़ें हैं तो वो भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। और अम्ल, बहुत ज़्यादा खट्टा अगर खाना है, जैसे बहुत ज़्यादा नींबू पानी वगैरह पीना, ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत खट्टा जैसे फ्रूट जूसेस वगैरह हम ले रहे हैं तो ये अति मात्रा में नहीं लेना चाहिए। और व्यायाम और धूप का सेवन करना छोड़ देना चाहिए। सो डोंट डू एक्सरसाइज, जस्ट वार्म अप आप कर सकते हो, बट जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, ये बाकी सारी चीज़ें हो गई, ये आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। और आतप सेवन मतलब धूप में बाहर निकलना, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको धूप में बाहर निकलना ही है तो आपका हेड कवर होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे तो पगड़ी या फिर कुछ जैसे सिर को कवर करके रखने की, इवन फीमेल्स को भी एक घूंघट का ये था, मतलब सर कवर करके रखने का ये था। तो वो सब में मुझे नहीं जाना है, बट एटलीस्ट कैप, हैट या फिर छाता आप ऐसे कुछ भी यूज कर सकते हो। उसके बाद में बताया कि सेवनीय पदार्थ आप क्या खा सकते हो। सो इस ऋतु में भजिन मधुरमेव अन्नम लघु स्निग्धम हिमम द्रव्यम। सो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी वर्ड इज
वेरी इंपॉर्टेंट, इस ऋतु में मधुर आहारों का सेवन करना चाहिए। जैसे जैसे फल में मैं बोलूँ तो द्राक्षा फलोत्तमा बताया गया है, दाडिम ये भी बहुत आयुर्वेदा में फल में उत्तम बताया गया है। सो ये चीजें आप ले सकते हो। द्रव पदार्थ ज्यादा खाने के लिए बताए गए हैं, जो शीत वीर्यात्मक है, आयुर्वेदा में पचने के बाद भी होता है। जैसे हम उष्ण पदार्थ बोलते हैं और शीत पदार्थ बोलते हैं, तो जो पचन होने के बाद जिसको आयुर्वेदा में वीर्य बताया गया है, तो जो उष्ण वीर्यात्मक पदार्थ है वो हमें कम खाने हैं, और हिम मतलब शीत वीर्यात्मक पदार्थ हमें खाने में रखना चाहिए। तो 2 फ्रूट्स के नाम तो मैंने आपको बताया कि आपको खाने में रखना चाहिए। और लघु मतलब जो शीघ्र पचन हो जाए वो आपको खाने में रखना चाहिए। कुछ भी हैवी डाइट जैसे चीज हो गया या फिर बाकी सारी चीजें, ये खाने में हमें बहुत कम रखना है, बट हमें स्निग्ध खाना है। मतलब जो दाल चावल अगर आप खा रहे हो तो उसके अंदर घी होना चाहिए, स्निग्धता मत छोड़िए, क्योंकि कफ कम हो जाता है। इसमें ऐसे बोला है कि तेल कट तुप कट तळलेले पदार्थ खाओ नका, तो उसमें ऐसे होता है कि बिल्कुल तेल घी कट ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं है। जो शुद्ध घी होता है जो घर में बना हुआ है, भले ही वो गाय का हो भैंस का हो सब कुछ चलेगा, बट घर पे बना होना चाहिए, तो ही वो शुद्ध हो सकता है। क्योंकि बाकी जो मार्केट में है आई रियली डोंट ट्रस्ट इट, क्योंकि जो घी दूध की मलाई होती है उससे वो बनाते हैं, एंड दैट इज नॉट रियल प्रोसीजर ऑफ मेकिंग ऑफ घी। सो जो घर में बनाया हुआ घी है वो खाने में रखिए। स्निग्धता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कफ का क्षय हो जाता है। कितना शास्त्रीय बताया गया है, ये बुक में बताया गया है, वो मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद में और द्रव पदार्थ ज़्यादा रखिए। उसके बाद में उन्होंने सत्तु सेवन विधि बताया गया है कि अत्यंत शीतल जल जो होता है, मतलब जब आप मतलब पहले के ज़माने में मतलब हम जैसे अभी पानी के हम नल से पानी ले लेते हैं इंडोर, बट पहले पर्वतीय जैसे झरने वगैरह रहते थे, उससे पानी का जो होता है वो हम यूज़ करते थे। तो स्नान के लिए शीत जल का प्रयोग करना चाहिए। ये पूरा इतना बेसिक से उन्होंने बताया कि स्नान के लिए आपको शीत जल का ये करना चाहिए। और आपको जैसे बड़ी वाली खड़ी शक्कर होती है वो मिलाकर लेहन करना चाहिए। जो सत्तू होते हैं उसका चाटन लेह्य करना चाहिए, डायरेक्ट खाना नहीं चाहिए सत्तू, लेह्य चाटन सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन सी, मतलब इसका भी कुछ इंपॉर्टेंस होगा। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है। हम स्टिंग पीते हैं, रेड बुल पीते हैं, टैंग पीते हैं, बट हमारे पास सत्तू बना के हम उसको चीनी मिला के, मतलब जो खड़ी शक्कर है वो डाल के या ऑर्गेनिक जैगरी डाल के उसका लेयर चाटन लेने के लिए बोला है, सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है। उसके बाद में मध्यम न पेयम पेयम व स्वल्पम सब बहुवारी वहा, ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये सीजन में। और अगर पीना भी है तो उसे बहुत सारा जल मिला के पीना चाहिए, और अगर नहीं पिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। सो मद्यपान, अगर आप ड्रिंक करते हो, भले ही वो बियर हो जिसमें अल्कोहल परसेंटेज बहुत कम होता है, तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने मद्यपान किया तो फिर क्या हो सकता है, तो अन्यथा शोष हो सकता है, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है, शैथिल्य हो सकता है आपको, मतलब जैसे डिहाइड्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो दाह, बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब जलन सा होना, मोह मतलब चक्कर जैसे आना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड अल्कोहल जो अभी हीट चल रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों को एवरी डे एटलीस्ट मतलब थोड़ा ड्रिंक करने की आदत होती है, हफ्ते में 2 बार होती है, बट ये सीज़न नहीं है कि यहाँ पे आप थोड़ा भी अल्कोहल ले सको। उसके बाद में उन्होंने भोजन बताया है। सो जैसे उन्होंने मतलब शाली धान्य सबसे ज़्यादा जैसे चावल है तो षष्ठी शाली एक प्रकार है, तो जो शाली के चावल है तो वो उन्होंने बताया है कि शाली चावलों के अंदर आप मांसरस, मतलब जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए, सो उसमें उन्होंने जंगल प्राणियों का ये बताया है कि मांसरस आप ले सकते हो। सो नॉनवेज में जैसे चिकन हो गया, ये मतलब क्योंकि वो सारा ब्रीड किया होता है, जो बॉयलर हम जिसको बोलते हैं, तो वो चिकन मटन डीप फ्रीज जो चिकन मटन है वो सब कुछ अवॉइड करिए। बकरी होती है जो घूमती रहती है यहाँ वहाँ, तो उसको जंगल प्राणी बताया गया है। और उनका मांसरस, मतलब वो मांसरस भी पतला पानी जैसा मांसरस आप खाने में चावल के साथ ले सकते हो। और बाकी मैंने बताया कि घी के साथ चावल, मूंग की दाल, ये सब आप खाने में रख सकते हो। मेथी करेला ये काफ़ी पित्तकर है,
सो ये खाने में भी आप अवॉइड करिए। उसके बाद में उन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा मांसारस भी नहीं लेना चाहिए, बट जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मैंने जैसे बताया कि डीप फ्रीज या फिर मतलब जो बॉयलर चिकन वगैरह है ये अवॉइड करिए आप जब तक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट चल रहा है। उसके बाद में रसाला या फिर मतलब खट्टा मीठा जो होते हैं फ्रूट्स, ऐसे इसका मतलब जो हम बनाते भी है, जैसे ये सीज़न में डेफिनेटली हम लोग मतलब आमरस बनाते हैं, बट उसके अलावा पन्हा बनाते हैं, कैरी का पन्हा, तो वो पन्हा भी आप ले सकते हो। उसके बाद में पंचसार का सेवन करें। सो पंचसार का उल्लेख अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में आया हुआ है। सो मधु मतलब जो मध होता है वो, खजूर, उसके बाद में मनुका जो होती है वो, फालसा एक फ्रूट होता है, और मिश्री, मिश्री मतलब बड़ी वाली खड़ी शक्कर और पानी। सो इनको बना के पंचसार बनता है, मतलब खजूर, मनुका, ये सारी चीज़ों को बना के जो पंचसार बनता है, तो वो पंचसार का सेवन आप कर सकते हो। और उसके बाद में नए जो मिट्टी के बर्तन हैं उसमें आप पानी वगैरह पीजिए। फ्रिज का पानी हम पीते हैं बाहर से आते, इट इज़ वेरी हार्मफुल। अगर आप घर में एसी में हो तो वो इतना ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं करेगा, बट मिट्टी के बर्तन में आप पानी या ये जो जूसेस वगैरह बताए गए हैं आप ये कंज्यूम करिए, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में रात्रि में दुग्धपान विधि बताया गया है। जो पैकेट फूड मिलते हैं जनरली मतलब बोलती हूँ मैं अपने पेशेंट को कि आप वो जो पैकेट मिल्क है जो बहुत फ्रीज में रखा हुआ है, 2-3 दिन बाद हमारे पास पहुंचता है, ऐसे मिल्क अवॉइड करिए। बट अगर आपको डायरेक्ट, अगर आप पेरीफेरी में रहते हो, आपके यहाँ पे डायरेक्ट तबेले से दूध आ सकता है, सो आपको वो दुग्धपान जो मतलब हम शरद पूर्णिमा के दिन करते हैं कि मतलब चांद के नीचे वो रखते हैं दूध और वो पीते हैं, तो वैसे आपको शशांक किरण इसमें बताया गया है कि शशांक किरण नामक भोजन आपको करना चाहिए। कि मतलब इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि जो पानी है वो भी आप रात भर चांद के नीचे या फिर वो खुली हवा में रख के आप उसको यूज़ कर सकते हो, एंड डेफिनेटली इट इज़ वेरी यूज़फुल। उसके बाद में शशांक किरण में ये भी बताया गया है, इसका अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 5 में आया हुआ है कि तालिश चूर्ण वटक सकर्पूर सीतोपला, ये जो है मतलब तालीस पत्र चूर्ण जो आता है वो, उसके साथ सकर्पूर सीतोपला मतलब कपूर के साथ सीतोपल, ये जो चीज़ें हैं इसके लिए आप डेफिनेटली आपके नियरेस्ट वैद्य को कंसल्ट करिए। उसके बाद में मध्याह्नचर्या क्या होनी चाहिए, स्नान से लगा के ये सारी चीज़ें बताई गई है। मध्याह्नचर्या क्या होनी चाहिए कि दोपहर के समय में क्या होनी चाहिए। सो जहाँ पे बहुत सारे मतलब शेड हो वहाँ पे आपको होना चाहिए, डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अपने आप को मतलब